Friends, now we are moving ahead और फिर दूसरा जर्नल एंट्री पर मैं आ गए। दिस इज द कैंडल स्टिक। अगर एसेट बढ़ेगा, ए स्टैंड्स फॉर एसेट, तब डेबिट। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डेबिट। लायबिलिटी घटेगा तब डेबिट। इनकम घटेगा तो डेबिट, राइट। एसेट अगर घटेगा, डिक्रीज, क्रेडिट। एक्सपेंडिचर डिक्रीज, क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तब ये क्रेडिट। इनकम बढ़ेगा तब ये क्रेडिट। सो दिस इज वन कैंडल, दिस इज अनदर कैंडल, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द जर्नल एंट्री 8. These are all fundamentals journal entry, and after finishing this fundamental we will go for the problems. I will give you the problem, we will solve it, we will go for all the varieties of problem from simple to very hard and the topmost problem. So let us concentrate here. Mr. P started business with cash rupees 1 lakh, furniture rupees 20,000 and a motor car रुपीज 50,000. सो पी आपका बिजनेस शुरू कर रहे हैं। पी स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या क्या देके न, कैश, कैश बिजनेस में आते हैं आपका 1 लाख। फर्नीचर भी आ जाते हैं 20,000 और मोटर कार भी आपका 50,000. सो बिजनेस सोचता है कि मैं जो मेरा प्रोप्राइटर मिस्टर पी से, ये मेरा प्रोप्राइटर से क्या आता है? प्रोप्राइटर से कैश। प्रोप्राइटर इज गिविंग कैश, प्रोप्राइटर इज गिविंग फर्नीचर, right. Proprietor is giving motor car, right. So कैश, फर्नीचर, कैश आपका बिजनेस का ये बिजनेस है और ये मालिक है। सो बिजनेस का कैश बॉक्स में आ जाते हैं आपका 1 लाख, राइट। जो फर्नीचर आते हैं वो आपका फर्नीचर अकाउंट में, क्योंकि वो काइंड में आते हैं, सो ये फर्नीचर अकाउंट में आ जाएगा आपका 20,000। और जो मोटर कार है, ये मोटर कार आपका, मोटर कार भी काइंड में है। दीज आर इन काइंड, दिस इज काइंड, दिस इज कैश। सो जब बिजनेस सोचता है, बिजनेस खूब खुश हो गए क्योंकि मेरा जो ओनर मेरे को आशीर्वाद किया है 1 लाख रुपीस दे के, 20,000 फर्नीचर दे के और मोटर कार 50,000 दे के, इसलिए बिजनेस खुश हो गए। ये बिजनेस का अकाउंट में कैश इज एसेट, आपका फर्नीचर इज एसेट, मोटर कार इज एसेट। सो एसेट बिजनेस का पास आते हैं। सो बिजनेस में आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है। अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो ये डेबिट, आपका एसेट इंक्रीज करेगा तो ये डेबिट। सो ये एसेट, ऑल आर एसेट्स हियर,
एसेट, ये आपका डेबिट इंक्रीज करेगा। और एक ट्रांजैक्शन के सिर्फ डेबिट होने से कोई जर्नल नहीं बोलता है क्रेडिट तो जरूर होना चाहिए। तो किसको क्रेडिट करेगा, देख लीजिए किसको क्रेडिट। बिजनेस सोचते हैं कि मैं उधार लिए हैं, किससे, मेरा पिताजी से। पिताजी का नाम क्या है, कैपिटल। सो बिजनेस सोचते हैं कि मैं प्रोपाइटर से पैसा लिए हैं, प्रोपाइटर का नाम कैपिटल। सो कैपिटल से पैसा लिए हैं। बिजनेस सोचता है कि मेरे को फ्यूचर में पैसा देना है क्योंकि मैं उधार लिए हैं। किससे उधार लिए हैं, ना कैपिटल। पी का नाम नहीं बोलेगा, मैं तो आपको बोले थे कि वो रेस्पेक्ट देता है इसलिए पी का नाम नहीं बोलेगा, बोलेगा कैपिटल। एक बिजनेस कैनॉट डू बिजनेस विथ सेम पर्सन, सो इसलिए एक वर्चुअल नेम बनता है, उसका नाम है कैपिटल। आप सोच लीजिए फॉर द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटेंसी कैपिटल मीन्स इट इज प्रोपाइटर का नाम होता है। सो इसलिए मेरा बिजनेस का लायबिलिटी, बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करना है पैसा, इसलिए लायबिलिटी इंक्रीज। अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज तब क्रेडिट। सो कैपिटल क्रेडिट। आप अभी जर्नल बना दीजिए। क्या जर्नल होगा ना, मैं इधर लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, आपका 1 लाख कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर वो भी काइंड में है, इसलिए फर्नीचर नाम लिख दिए, काइंड में है, काइंड में उसका फर्नीचर नाम होता है 20,000। मोटर कार ये भी आपका काइंड में है, मोटर कार अकाउंट डेबिट 50,000। और ये तीनों मेरा कैपिटल, मैं उधार लिए किससे, मेरा प्रोपाइटर से, 1,70,000 इज द कैपिटल। सो टोटल कैपिटल विल बी 1,70,000। सो फ्रेंड्स आपका जर्नल हो गया। नरेशन क्या होगा, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड with cash, furniture, motor car. Being the business started with cash 1 lakh, furniture 20,000, motor car 50,000. Right? So this is your total capital. Right? So this is how we can make a journal entry here for starting of the business. Cash account is debit and capital account is credit. ये काइंड में जो आता है ये भी आपका कैपिटल है क्योंकि ये चीज को भी बिजनेस प्रोपाइटर से उधार से लिए, राइट। सिमिलरली मोटर कार इज ऑल्सो ए कैपिटल बट इन काइंड, इसलिए तीनों को मैं ऐड कर देने से पी का कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल टोटल 1,70,000 होगा। सो लेट अस कम टू जर्नल 8। ये तो 8 हो गया आपका 9। परचेस्ड goods for rupees 60,000, trade discount trade discount 10% from Mr. K.
फ्रेंड्स इधर देख लीजिए कि मैं गुड्स परचेस किए 60,000। मान लीजिए कि आप कोई फेस्टिवल टाइम में आप कोई कहाँ गए हैं, मॉल में गए हैं और आप 60,000 का मार्केटिंग करेंगे गुड्स, और इसमें लिखा है कि 10% डिस्काउंट। तो बिल बनेगा जब जो आपको सेल करेगा, जो सेलर आपको बिल देगा वो 60,000 का नहीं, वो आपको 60,000 माइनस 10% करके 60,000 से आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ये 6,000 माइनस करके आपको 54,000 का बिल देगा, राइट। सो 54,000 का आप जो परचेस किए उसका वैल्यू है 54,000। सो परचेस का वैल्यू आपका 54,000, राइट। अब देखना है कि जो मैं परचेस किए ट्रेड डिस्काउंट आपका अकाउंट्स में कहां भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लिखा है जिस तरह वो तो लिखा है कि गुड्स का सामान का ऊपर लिख दिया 60,000 डिस्काउंट 10%, तो आपको डिस्काउंट बिल बनने का आगे ही मिल जाता है, इसलिए वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं आएगा। आप ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करके जो करना है, सो मेरा परचेस हो गया आपका 54,000 इज माई परचेस हियर। परचेस मेरा ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर अगर आपका बढ़ेगा तब क्या है, डेबिट। एक्सपेंडिचर इंक्रीज आपका डेबिट, राइट। बट क्रेडिट कहां है? जब आप परचेस करते हैं हो सकता है कि आप कैश में परचेस किए, हो सकता है कि आप उधार में परचेस किए, उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेस, राइट। दो टाइप का परचेस हो सकता है। एक तो होता है कैश। कैश होने से ये आपको नाम नहीं देगा या बोलेगा कि कैश में परचेस, ये तो नहीं बोला है, तो मेरे को कैश परचेस इधर नहीं बोला, फिर बोला है कि क्रेडिट, तब नाम दे दिया। तो नाम जब वो लोग बोल देते हैं तब उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट जब परचेस होता है वो अपना नाम लिखेगा। मैं आपको एक स्टोरी बोले थे, आप दुकान में गए हैं, कैश लेकर के आलू परचेस किए, वो आपको कुछ नाम नहीं पूछेगा, जब बोलेगा कि ना मैं काल पैसा देंगे तब खाता में लिख लेगा आपका नाम। सो नाम रहने से ये क्रेडिट परचेस होता है, क्योंकि कैश परचेस भी नहीं बोला है, इसलिए ये जो परचेस है ये मेरा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस कितना, 54,000। और ये क्रेडिट जो होता है उधार में परचेस किए, वो अगर उधार में परचेस किए तो ये मेरा लायबिलिटी। सो मेरा उधार बढ़ेगा, मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट। किसको पैसा देना है, मिस्टर के। सो के मेरा सप्लायर, सप्लायर को पैसा देना है, इसलिए मैं मिस्टर के को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो मेरा लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए मेरा लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ये क्रेडिट। तब जर्नल क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, ये आपका परचेस अकाउंट डेबिट, ये 54,000 तो मिस्टर के अकाउंट, वो भी आपका 54,000। और नरेशन क्या रहेगा,
being the goods purchased on credit, being the goods purchased on credit, right? Similarly, we will come to another one journal entry. Paid Mr. K rupees 10,000 on account. Paid Mr. K rupees 10,000 on account by check. चेक में पेमेंट कर रहे हैं। चेक कहां जमा होता है? बैंक से। सो चेक इज रिलेटेड टू बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक मेरा एसेट है और एसेट आपका बैंक से आप पेमेंट करते हैं। मान लीजिए कि दिस इज योर एसबीआई। एसबीआई में एक अकाउंट है, आपका पासबुक से पैसा घटेगा, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज, दैट मीन्स एसेट डिक्रीज, राइट? सो एसेट डिक्रीज, अगर आपका एसेट डिक्रीज होगा तो ये एसेट क्रेडिट, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो ये देखिए क्रेडिट, राइट? सो आपका बैंक तो क्रेडिट होगा, ये तो पता हो गया कि आपका बैंक क्रेडिट होगा। बैंक का बैलेंस घटेगा इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। नाउ किसको डेबिट करेंगे ना, किसको मैं पैसा पेमेंट करते हैं? क्योंकि मेरा ये लायबिलिटी था, मेरे को पैसा देना था इसलिए मैं पैसा दिए हैं। मेरा लायबिलिटी, मेरा जो पेमेंट करना है वो मेरा डिक्रीज हो जाता है। मेरे को पहले पैसा देना था के को, क्योंकि मैं माल परचेस किए थे, गुड्स परचेस किए थे, इसलिए मेरे को के को पैसा देना था। वो मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था, अभी मैं लायबिलिटी कम हो जाएगा। सो लायबिलिटी डिक्रीज। आप पैसा किसी को पेमेंट कर दें तो ये आपका लायबिलिटी डिक्रीज होता है, आपका पेएबल्स डिक्रीज होता है। इसलिए आप पेमेंट करते हैं किसको ना, मिस्टर के को आप पेमेंट करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज। सो मिस्टर के ये आपका क्रेडिटर है, दिस इज क्रेडिटर। क्रेडिटर डिक्रीज, डिक्रीज करने से आपका लायबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज करने से लायबिलिटी ये मेरा डेबिट हो जाता है। ये देखिए लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। सो आपका मिस्टर के अकाउंट डेबिट, आपका लायबिलिटी कम हो जाता है 10,000। तो आपका बैंक से पैसा निकालते हैं, राइट? बैंक मेरा एसेट डिक्रीज टू बैंक अकाउंट, वो भी आपका 10,000 बीइंग द अमाउंट पेड टू मिस्टर के rupees 10,000 by check. So K account debit to bank account being, narration क्या होगा ना, being the amount paid to Mr. K by check, right? कभी कभी ऐसा होता है आपको नरेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप being इधर लिख दीजिए, तब देखिए नरेशन भी बन जाएगा। आप बिंग लिख दीजिए, जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का आगे बिंग लिख दीजिए और उसको लिख दीजिए, वो भी आपका
सर्व होता है, या आप अच्छा से अपना लैंग्वेज देके भी लिख सकते हैं नरेशन, राइट। सो पेड मिस्टर के ₹10,000, सो के अकाउंट डेबिट टू मेरा बैंक अकाउंट, right? So friends, we will continue with the problem from the next class onwards on journal entry from the simple to hard and very hard, right? We will take up trade discount, cash discount, we will take up GST, we will take up the SGST, CGST, IGST based journal entry, right? We will take up the drawings, we will take up the capital, we will take up the loan, we will take up interest, etc. Everything on number of classes, we will cover all the varieties that are available, right? So thank you for watching. If you like my video, please subscribe, offer your comments, recommend to your friends. Thank you lot.